ओम नमो नमः सतमते मोद कांत्याव हे निर्विघ्नं कुरु हे ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो सतगुरु महाराज की जय, कार्तिक महात्म की जय, बोलिए साथ दरबार की जय। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म में छठा अध्याय। कल बताया था जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं फल चढ़ाते हैं उनके बारे में कल बताया था। तो जो फल चढ़ाती है, नारद जी बोले 2 घड़ी रात रह जाए तब ओट करके कुशा अक्षत फूल धूप दीप तिल आदि लेकर के नदी या तालाब पर कुएं या जलाशय में जाना चाहिए। 1 घड़ी में 24 मिनट होती है, 2 घड़ी 48 मिनट। ऐसे देसी भाषण में 1 घड़ी आराम कर दे, 1 घंटा घड़ी को बोल देते हैं। देसी भाषण में 1 घड़ी होती है 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट। मनुष्य की बने हुए नहर आदि या देवताओं द्वारा बने हुए नदियाँ संगम में स्नान करने से कार्तिक मास में 10 गुना प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। इसलिए गाँव में सिंगाता पहले मंदिर में कोई लड़का हो या कुआ हो उसमें नहाने जाते हैं। विष्णु का और हम तीर्थ में स्नान करें, गंगा जमुना सरस्वती कोई भी तीर्थ है हम उसमें स्नान करते हैं तो 10 से और 2 गुना हो जाता है, 20 गुना। विष्णु का श्रवण करते हुए स्नान करके संकल्प करके तीर्थ या देवता आदि को कर्म से अर्घ देना चाहिए। और जो हम तो तीर्थ को स्नान करते हैं कहीं भी वाले आवश्यक हो जाते हैं तो ऐसे जरूर जिले में कैसे रखते हैं ये सूर्य आए वो सूर्य को अर्घ देना ऐसा करना चाहिए। नाट्य समय भगवान को अर्घ देना अच्छा होता है। और जब स्नान करो ना स्नान करो तो कार्तिक मास में हर गंगे हे गंगे माता गंगा बोले ना तो सोचो तुम्हारा गंगा है उसको मानसिक स्नान बोलते हैं। मन से क्या स्नान? पाप 3 प्रकार के होते हैं, कायिक वाचिक और मानसिक। ये नहीं होता हमने काया से किसी का पाप कर दे उसका थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, या वाचिक वाणी से किसी को अभद्र बोलते हैं उसका पाप ज्यादा बढ़ेगा। जो मन में सोच लिया उसका उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए कहते ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बापू के 3 मंत्र बताए। इसलिए कहते हैं हम जो अच्छा देखते हैं ना तो उसका प्रभाव भी अच्छा होता है। क्यों होता है? कार्तिक मास में अपने सुना कथाओं में भी आएंगी बातें। ये जो पापी व्यक्ति है ना वो प्रेत योनि में चले जाते हैं ना, वे ओनली कथा सुनते हैं कार्तिक मास में।
बड़े तीर्थ में रह रहे, क्योंकि कार्तिक मास में आगे कथा रहेंगी। ये एकादशी में कई कथा दी गई है। कोई पापी था और वो तीर्थ में चला गया, वहाँ साधु संतों की सेवा देखी, उन्हें भजन देखे, कीर्तन देखे, उसके प्रभाव से मोक्ष हो गया। इसलिए कहते हैं ना, जैसी संगति वैसा होता है। इसलिए जो हम काया के द्वारा, मन के द्वारा और वाक्य के द्वारा, वाणी के द्वारा जो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, उनका फल भी उतना ही बढ़ता है। मेरे द्वारा जो मैंने अर्घ दिया है, इसको स्वीकार करना। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु भगवान के पद स्थापित किए हैं, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें, ऐसा हमें बोलना चाहिए। इतना ना बोला जाना भगवान से वैसे बोले, भगवान मेरी रक्षा करना, कृपा दृष्टि मेरे को बनाए रखना, ऐसा मेरे पास आशीर्वाद देना, मेरे से किसी बुरा ना हो सके। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में नाभि पर्यंत घुस करके स्नान करना चाहिए। और कई बार क्या करते हैं, हम ऊपर से छलांग लगाते हैं, कहीं में जाए, तालाब में जाए, नदी में जाए, कहीं वो दोष होता है। सबसे पहले ना हम तीर्थ में घुसते ना, तो तीर्थ को प्रणाम करते और तीर्थ प्रणाम करके ना भीतर जल में जाकर के अपने जय भी गोत्य लगाते हैं। ये मेरी माँ के नाम का है, मेरे पापा के नाम का है, किसी का नाम गोत्य लगा लो, वो भाव की बात होती है, उसका स्नान हो जाए। अब इसमें बताया है किस किस को क्या क्या लगाना चाहिए स्नान करते समय। स्नान हम जब करते हैं कभी तीर्थ में साबुन नहीं लगाना चाहिए, ना शैम्पू लगाना चाहिए। तीर्थ को स्नान करते हैं, जो गृहस्थी होता है उसको तिल स्नान करना चाहिए, तिल से स्नान, और तिल डालने बाल्टी में तिल से स्नान, या आंवले का चूर्ण होता है, आंवले के चूर्ण से मल का स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री को और सन्यासी को तुलसी की जड़ के नीचे जो मिट्टी होती है ना, वहाँ डाल का स्नान करना चाहिए, उससे उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। परंतु सप्तमी अमावस्या, सातम को, अमावस्या को, द्वितीया को और त्रयोदशी को आंवला और तिल लेने वाले और रविवार को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगानी चाहिए। स्नान मंत्र भक्ति भावना, जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। भगवान की आज्ञा से इंद्र सहित सभी देवता कार्तिक मास व्रत करने वाले या स्नान करने वाले कृष्ण रक्षा कर, बोले विष्णु भगवान व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके, हाथ जोड़ करके, पवित्र धारण करके ऋषियों के निमित्त, देवताओं के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए। जो हमें तीर्थ में जाकर तर्पण करते हैं देवता के निमित्त, देखो हमारे हाथों में 4 तीर्थ होते, 4 तीर्थ जो हम देवता के निमित्त कार्य करते, तो यहाँ से करते हैं। हम पूजा करें घर में, हम करें तो ऐसे समाधान चाहिए ऐसे यहाँ से। और दूसरा होता है पितरों के निमित्त, पितरों को भी कार्य करते तो यहाँ से करते हैं ऐसे। यहाँ पितर तीर्थ होता है, जो सामान चढ़ाए वो यहाँ से जाएगा, जल जल यहाँ से जाएगा। और जैसे को हमारा गुरु है, ऋषि महात्मा है, तपस्वी है, उसको हमें यहाँ से समाज बनाना चाहिए। या कुछ तर्पण करना हो तो ऐसे करते हैं, बीच बीच ऐसे करते हैं। जैसे नारद है, भृगु है, परचेता है, अश्वनी है, इनको हम जब ऐसे देते हैं। और उनको जल देते समय हमारे जो दशा हो उत्तर दिशा होनी चाहिए।
पितरों ने भी तर्पण करते हो तो दक्षिण दिशा होनी चाहिए, देवताओं के लिए तर्पण करते हो तो पूर्व दिशा होनी चाहिए। ऐसे ही अपने कल्याण के लिए चौथा तीर्थ होता है सौ तीर्थ, जिससे अपना कल्याण होता है। वो कैसे होता है? जब हम कोई भी चरणामृत लेते हैं ना, वो यहाँ होता है सौ तीर्थ। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं पीना चाहिए। ऐसे इस तीर्थ से हमारा वो मुँह जाना चाहिए, क्योंकि सौ तीर्थ से हमारा कल्याण हो। जो हमने गंगाजल किया है, चरणामृत किया है, पंचामृत किया है, कुछ भी किया है, वो ऐसे सर पर नहीं लगाना चाहिए कुछ भी। ये भ्रांति छोड़ दो। हम कोई पूजा करते हैं, अपन पंडित में करवाया ऐसे, उससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, झूठे आत्मा शरीर को जाते हैं। तो मैं ऐसे आचमन लिया और उसको साइड में हाथ धोना चाहिए, कभी मान ऐसे सब नहीं रहना चाहिए। जितने कार्तिक मास के महीने में तिल से तर्पण करता है ना, उतने वर्ष तक वो बैकुंठ धाम में निवास करता है, बड़े से भगवान की। और जो उसके पितर ना, वे स्वर्ग की बात हो जाते, स्वर्ग निवास करने वाले हो जाते हैं। वैसे तिल ही होते हैं, तिल 3 प्रकार के होते हैं, आपने सुना हो, आपने तो अपना सुना थे, लेकिन तिल है 3 प्रकार के होते हैं, काले, पीले और सफेद। और तिल कहाँ से उत्पन्न होता है? तिल भगवान का पसीने से उत्पन्न है। जो डाब है, डाब वो भगवान के रोए से बनी है, लेकिन दंत कथा है कि सीता जी के टोकते से बनी है। कुसा, ये कुसा भगवान के रोए से बनी, विष्णु भगवान के रोए से। इसलिए कुसा के अंदर ना भगवान विष्णु का, ब्रह्मा का और शिव का वास होता है। इसलिए हम कुसा को कोई भी कार्य करते हैं, जैसे ग्रहण आ गया, अपने सामान में डाल दी, उनको इसलिए शुद्ध मानते हैं। कुसा पवित्र कब होती है? कुसा पवित्र होती है जब हम पिंडदान करते हैं ना, उस पिंड के नीचे जो कुसा आ जाती है ना, वह पवित्र होती है, अन्यथा कुसा सदैव पवित्र रहती है। ऐसे ही तुलसी, ऐसे ही गाय, ऐसे ही मंत्र, ऐसे ही ब्राह्मण, ऐसे ही अग्नि। जो अग्नि होते हो कहाँ पवित्र होते हैं, पवित्र। बाकी अग्नि कहीं भी लगी हो शुद्ध होती है। गौ, तुलसी और मंत्र ये नीचे घर चले जाते हैं तो अपना स्वामित्व को त्याग देते हैं। ब्राह्मण सदैव पवित्र रहता है, लेकिन ब्राह्मण जब सुख तक का कर्म खाना शुरू कर देगा ना, वैसे किसी का चौथे दिन तेरामी करे थे, किसी ने कुछ है तो ब्राह्मण को भोजन का नियम होता है, 10 दिन से पहले ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अस्तित्व खत्म होता है, ब्राह्मण की शक्ति खत्म होती है, उससे एक्शन होती है। जो ब्राह्मण बोल देता है ना, वो मुख से निकल जाता है, वो समझ सीधा अटैक करता है, वो किसका करता है? जो ब्राह्मण शुद्ध रहता है। इसलिए मैं भी नियम रखता हूँ कि 10 दिन से पहले किसी को भोजन नहीं करता हूँ ना, 10 दिन से पहले किसी की दक्षिणा लेता हूँ मैं। चाहे कोई वो बच्चा पैदा हो रहा हो तो मेरे को 11,000 देता हो तो भी मैं दक्षिणा नहीं दूंगा 10 दिन से पहले, क्योंकि शुद्ध को पात्र में दक्षिणा लेनी अच्छा रहता है। वो ब्राह्मण का लालच लगा तो उसी निष्ठा। इसलिए चीजें हैं, वे चीजें अपने अस्तित्व पर रहती हैं तो बड़ा प्रभाव तुरंत करती हैं। इसलिए लोग जल में से निकल करके फिर हमें अपने वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातःकाल कर्मों के समाप्त करके फिर हमने जब स्नान करके वस्त्र पहले तो सबसे पहले हमारा काम होता है चलो भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं, फिर भगवान की अर्चना करनी चाहिए। और अर्चना करके देखो आप कहीं भी गए हो ना पिंडदान करने के लिए, जैसे गया चले गए, हरिद्वार चले गए, कहीं भी चले गए, पेवा चले गए, पिंडारा चले गए, तो जहाँ पिंडदान कर रहे हो तो वहाँ एक पिंड उस तीर्थ का नाम कभी देना चाहिए जिस तीर्थ पर आपने पिंडदान किया। जो ब्राह्मण पिंडदान करवाते हैं ना तो सब पूर्वजों का नाम लेकर के पिंडदान हो जाता है। लेकिन जहाँ मैंने एक
उस तीर्थ पे किया तो तीर्थ के नाम का भी हमने ये तीर्थ देवता जो मैंने आपके ऊपर ये जो सारे जमे कर्म किया ना, ये मेरे पितरों तक पहुंच जाना चाहिए। मैं इस पीड़ को आपको देता हूँ, इससे आप दर्शन होंगे। तब भक्ति भावना से, धूप से, दीप से, गंध से, निष्ठार से, पुष्प से भगवान का पूजन करें। तब वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु स्वरूप होता है, इसलिए कल्याण चाहने वालों को कदापि ब्राह्मण का अपमान और विरोध नहीं करना चाहिए। देखो प्रद्युम्न था ना, प्रद्युम्न कृष्ण भगवान से कहता तुमने ब्राह्मणों को ना सिर पे बिठा रखा है, कोई भी आता है दान लेकर भाग जाता है। कोई ब्राह्मण के लिए आपके द्वार खुले रहते, कोई द्वार जो ये द्वारपाल होते हैं ये भी रोक सकते हैं। तब कृष्ण भगवान ने बताया था ब्राह्मण है तो हमारा अस्तित्व है। ऐसे ऐसे ऋषियों का नाम ले दिया, अगस्त का नाम ले दिया, सारे पृथ्वी का जल पीगा था अगस्त ऋषि जी, कुछ भी वशिष्ठ ऋषि का नाम ले दिया, जब पूरी पृथ्वी को छोटी मूल उठा दिया, पूरी पृथ्वी का उठा दिया। दुर्वासा ऋषि का नाम ले दिया, जिसके मुखवाण से सब कुछ भस्म हो जाता। इसलिए ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए हैं जो आकाश में दौड़ते ख्याल देता, आकाश में दौड़ते उसकी सुखती रहते, उनका तप था, तपस्या थी, उनका भगवती थी। ऐसे ऐसे ब्राह्मण का तब जब ये बात उसने प्रद्युम्न समझना, तब प्रद्युम्न ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की। फिर क्या करना चाहिए? जैसे आप पूजा करते हो, मंदिर में सफाई में करते हो, झाड़ू करते हो, और उसके पश्चात आप परिक्रमा करते हो तुलसी माता की। तुलसी माता की परिक्रमा भी करनी चाहिए। और सबसे पहले कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया है और मुनियों ने आपका पूजन किया है, सो हे तुलसी मैया मेरे भी पापों को दूर करो। देखो भगवान से ना हमें सदैव ऐसा बोलना चाहिए, भगवान मैं तो पापी हूँ, संसार में कोई ऐसा नहीं जो मुँह होता मेरा पाप ना किए हो। लेकिन एक इंसान के अंदर ना 100 पाप 99 पाप है ना, तो एक ऐसा गुण होता है जो 99 पापों को ढक देता है। और एक आदमी ऐसा होता है जिसमें 99 गुण होते हैं, और एक दोष ऐसा होता है वो 99 पर भी पानी फेर देता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कला होती है, लेकिन वो पहचानने की शक्ति उसको होनी चाहिए मेरे अंदर क्या कला है। एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है उसके अपने अंदर वाणी मीठा मिठास होता है, प्यारा बोलता है, वो सबको अपना बना देता है। उसके अंदर वो कला है वाणी की, ये अंदर सब अंदर कला नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ना गुस्सा आता, ना उसके अंदर वो आता, हीन भावना होती है। इसलिए भगवान को हम प्रार्थना कहते हैं हे तुलसी मैया मेरे सब पापों को हरना, और मेरे ऊपर कोई भी रोग है, दोष है, भय है, व्याधि है, जरा है, पीड़ा है, उसको दूर करना। रोग और पापों का नाश करने वाले हे मैया आप मुझे उत्तम सद्बुद्धि देना, धन देना और पुत्र पौत्रादि का आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक मास के व्रत के सिवाय अन्य कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। बोले विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद। कार्तिक माता की जय।
कार्तिक मास महात्म में छठा अध्याय संपन्न। बोल साचे दरबार की जय।